शास्त्र बाइबल जो यशाया 9 अध्याय उसका 6 और 7 में लिखा है। 6 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। आमीन। ठीक है, अभी बड़ा दिन आने वाला था, ठीक है ना। तो क्रिसमस सीजन था और हम देख रहे हैं कि जगह जगह कुछ लोग हमारे चर्चों में घुस करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, पादरी को परेशान कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। एक तो वो जो पहले मुसलमान था बाद में हिंदू बना और वो चर्च में घुस करके बड़ी बदतमीजी कर रहा था, ठीक है ना। तो इस तरह की हरकतें वो लोग कर रहे हैं। यदि कोई सड़क पे कुछ क्रिसमस में जो सामान होते हैं, क्रिसमस ट्री होते हैं या जो रेड टोपी होती है, क्रिसमस जो फादर होते हैं, उसके कपड़े होते हैं, जो कोई बेच रहा है, कोई गरीब भी यदि बेच रहा है तो उसको भी ये लोग, चंद लोग, कुछ ऐसे बदतमीज मूर्ख लोग हैं जो दंगा कर रहे थे। उन लोगों ने बड़ा हंगामा मचाया और 25 तारीख को जब बड़ा दिन मनाया गया, बड़ा हमने आनंद किया, हम सबों ने बहुत आनंद किया। जिस वचन को ये जो यशाया 9 का 6 और 7 में हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या है? भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी है कि उद्धारकर्ता आएगा, है ना। यानी कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, जब उस समय तक हुआ नहीं था, लेकिन परमेश्वर उन चीजों की बातें ऐसे करता मानो वो है जो अभी तक नहीं थी, उनकी बातें ऐसे करता मानो वो है। और यहां भी वही लिखा हुआ कि हमें एक बालक दिया गया, एक बालक हमारे लिए उत्पन्न हुआ। अभी इसमें लिखा है जो 7 में, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। आमीन। ये चीज समझने वाली है कि जिस परमेश्वर के समीप हम बैठते हैं, जिसकी हम लोग आराधना कर रहे हैं, जिसकी हम संगति कर रहे हैं और जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है, जाना जाता है। हाँ, हो सकता है सत्य जब आता है तो झूठ भी अपने पैर पसारता है, झूठ आकर के सत्य को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दबा नहीं सकता है, कुछ कोशिश तो करता है। अब यहां लिखा है कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। ध्यान से समझिएगा, कुछ लोग शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे थे, किया भी है, बहुत ज्यादा किया भी है, बदतमीजी किया है, औरतों के साथ कैरल सिंह निकाल रहे हैं औरतों को, बच्चों को, उनसे बदतमीजी की जा रही है। और चर्च में एक लेडी जब बात कर रही थी तो वो लोग बोल रहे थे कि जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुए, उसे बताओ। तो उन्होंने बताया, बात करने लगे, तब वो बोल रहे हैं कि सांड और बछड़ा जब आपस में जब मिलेंगे तभी, सांड और गाय, बोल रहे थे कि सांड और गाय जब आपस में मिलेंगे तभी बछड़ा पैदा होगा। तो देखिएगा कि उनको इतनी तमीज नहीं है, एक औरत से आपकी उम्र से ज्यादा है, छोटे बच्चे हैं, लड़कियां बैठी हैं, उनको इन बातों से कोई भी मतलब नहीं है। इतना सब होने के बाद भी जो वचन यहाँ लिखा है यशाया 9 का 7 में, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत नहीं होगा। अब देखिए, 2025 साल पहले यीशु मसीह आया। यीशु मसीह के आने से 750 वर्ष पूर्व ये भविष्यवाणी लिखी गई और आज तक भी उसकी प्रभुता बढ़ती जा रही है। इतना बवाल मचा है, इतने चर्च में बदतमीजी की गई है, पादरियों को धमकी दी गई है। क्या वो पादरी परमेश्वर को छोड़ करके चला गया? क्या उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया? क्या नेक्स्ट डे उसने चर्च नहीं लिया? ये 3 दिन बाद जब बड़ा दिन था तब उसने चर्च नहीं लिया? बिल्कुल लिया होगा उसने। इसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा वो टल नहीं सकता। हालेलुया। अभी कई बार लोग सोचे, चलो भाई कि यार हम लोग जो विरोधी लोग हैं वो हम लोगों के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, तो बताइएगा क्या क्रिश्चियन लोग कमजोर हैं?
क्या हम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिश्चियन लोग कमजोर नहीं है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं। अभी हमारा परमेश्वर कौन है? ये बाइबल, हमारा परमेश्वर ये बाइबल है और इसी बाइबल को हम पढ़ते हैं और ये हमारा आदर्श है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर के वचन को हम लोग आदर देते हैं। यीशु के बारे में क्या कहा गया? यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यदि वो शांति का राजकुमार है और हम लोग हुल्लड़ मचाएं, हम लोग बदतमीजी करें, तो फिर हम परमेश्वर को मानने वाले नहीं हो सकते। और इसीलिए हमें इस वचन को देख करके कई बार ठहरना पड़ता है, क्योंकि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक 23:34 में जब यीशु मसीह दो डाकुओं के बीच में बंधा हुआ है, वहां लिखा कि और यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वो जो चर्च में घुस करके वो व्यक्ति बोल रहा है, अब उसको सोच लीजिएगा, अगर उसके साथ बदतमीजी की जाए तो यीशु ने क्या बोला? देखिए लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। अगर पिता सिद्ध है तो हम भी सिद्ध बने। जब पिता ने माफ किया तो हम भी माफ करें। जब पिता कह रहा है क्षमा करना है तो हमें क्षमा करना है। इस बात को समझिएगा कि यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है, कोई भी उसके पक्ष में नहीं है। वहां बहुत सारे लोग, वो लंगड़ा जिसको टांग दी थी, टांग मिल गई, वो भी वहीं खड़ा होगा। वो अंधा जिसको आंख मिली वो भी वहीं, वो 10 कोढ़ी भी वहीं, वो चेले भी छोड़ करके भाग गए। आज मेरा और आपका उद्धारकर्ता यीशु मसीह, अब वो अकेला है, क्रूस पर सताया जा रहा, बहुत बुरी दशा उसकी कर दी गई, तो भी समझिएगा इस चीज को। जैसे कि कुछ मोटिवेशनल हीरो हैं, जो मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं, उनके विषय में आचार्य प्रशांत मोटिवेशनल जी हैं और खान सर हैं जो करोड़ों लोगों को सिखाते पढ़ाते, वो मोटिवेशनल है। और सोनू शर्मा, मैं इनको जब एक इनकी छोटी छोटी रील आती है तो उसमें बार बार ये यीशु मसीह का जिक्र करते हैं कि वाकई ही भाई यीशु मसीह सामर्थी है। यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ भी कह रहा है, पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। देखिए दुनिया के लोग उसका उदाहरण दे रहे हैं। क्यों आज सताव के बाद नाइजीरिया में 7,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, पाकिस्तान में लोगों को सताया जाता है। क्रिसमस से कुछ पहले ही, थोड़े दिन पहले ही वहां एक पास्टर को मार दिया गया। हमारे भारत देश में कितना हो रहा है, कितना हुआ है। तो कारण इसको समझेंगे कि मैं और आप, हम भी वहीं से निकल करके आए, हम भी गलत थे, पाप में थे, व्यभिचार में थे, झूठ में थे, गंदे काम करने वाले थे। लेकिन जब इस वचन को पढ़ा, हम पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते उस वचन ने हमको छुआ, उस परमेश्वर हमको छुआ। उसने कहा, यही बात वो बता रहा था मत्ती 5:43 में, जब हम ये जो मत्ती की पुस्तक 5:43 में लिखा कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। यीशु मसीह के आने से पहले जो यहूदियों में, मतलब लिखा है बाइबल में, लिखा है जो पुराने नियम में, और यहूदी लोग चीज को मानते थे। तब जब यीशु मसीह आया तो हम जब बोलते हैं ना कि भैया नया नियम लेकर के आया, तो नया नियम में कुछ नई बात ऐसी नहीं है कि नया नियम कुछ है, पुराना कुछ है। हाँ वही है, जो पुराने नियम में कुछ ऐसा था जो लगता था कि वो ठीक नहीं है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये ना समझो कि मैं भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को नष्ट करने आया, नष्ट करने नहीं, उनको पूर्ण करने आया। पूर्ण क्या किया गया? यहां लिखा है कि तुम सुन चुके हो, अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने बैरियों से बैर करना। तो सिंपल सी बात है। मीनाक्षी आंटी मेरी आंटी है, आंटी जी जय मसीह की, आंटी जय मसीह की, और सिस्टर सुनीता मेरी कुछ नहीं लगती है, तो मैं इनसे नफरत करता हूं। ये चीज नहीं सिखा रहा प्रभु, तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। देखिएगा दुनिया में सबसे ज्यादा विरोधी किसके?
मसीहों के, सबसे ज्यादा विरोधी मसीहों के। और दुनिया में सबसे ज्यादा शांति पूर्वक रहने वाले कौन है? मसीह लोग ही हैं। कभी लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं। मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि क्या हमारा खून नहीं खोलता है? हमारे अभी मैं एक देख रहा था, एक रील, एक छोटी एक कैरल सिंह निकाल रहे हैं, एक लेडी उसके बच्चे को कुछ आए गुंडे और उनको धक्का दिया, वो रो रही है, वो बच्चा भी जमीन पर गिर गया। ऐसी ऐसी चीजों को देख करके कई बार खून खोलता है, लेकिन पता क्या है? खून खोलता है, लेकिन मसीह का बहाया हुआ एक एक खून का कतरा हमें सिखाता है दुश्मनों से प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना और अपने बैरियों को माफ करना, प्रार्थना करना। ये बाइबल सिखाती है, ये मेरा और आपका उद्धारकर्ता हमको सिखाता है। जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया गतसमनी बाग में, जब पकड़ लिया गया तो पतरस ने तलवार निकाली और एक सैनिक का कान काट दिया। यीशु मसीह ने कहा कि तलवार को मयान में रख लो, जो तलवार निकालेगा वो तलवार से नाश भी किया जाएगा। अब समझिएगा, वो समझा इस बात को, अरे क्या मैं अपने पिता से प्रार्थना नहीं कर सकता? अभी 72,000 से ज्यादा स्वर्गीय सेना को नहीं भेज सकता। एक स्वर्गदूत आके लाखों लोगों को मार देता है और 72,000 सेना यदि आ गई तो सोचिएगा। वो कह रहा कि नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम कैसे परमेश्वर की संतान हो? किसको तुम मानते हो? अन्य जाति यही करती थी, कल भी तुम यही करते थे, बदले की भावना रखते थे। ये इस तरह से कोई बदलाव नहीं आएगा। आज कितने ऐसे हैं, चोर, उचक्के, दारू पीने वाले, व्यभिचारी, पास्टर की सुपारी लेने वाले, उनका जीवन बदल गया। बाइबल में पौलुस है, पौलुस का जीवन बदला। जो पहले शाऊल था, मसीह लोगों को सताता था, एक दिन यीशु मसीह से उसका आमना सामना हुआ, और जब उसका आमना सामना हुआ, वो अपनी धन संपत्ति छोड़ करके, लिखा है कि वो तंबू सिलने का काम करता था और अतिथि सत्कार करता था, और कई जगह उसको मारा जाता था, सताया जाता था, बेइज्जत किया जाता था, लेकिन मसीह के कारण वो उन चीजों को लेकर के बड़ा आनंदित हुआ करता था ना। तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम कैसी आत्मा की संतान हो? क्या तुम्हें नहीं पता? बिल्कुल भी इसके लिए बिल्कुल उसने मना कर दिया है। आगे हम इसको जो 5 का 45 में लिखा है, 44 में, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। ये कब ठहरोगे? अगर मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह आसमान पे बात करे, यीशु मसीह आसमान पे बात करे और घूमता फिरता शैतान उसको मिल जाए और परमेश्वर पूछे, शैतान तू कहां से आया? वो कहे, मैं जमीन पर से आया हूं। मुझे मेरा और आपका नाम लेकर के प्रभु पूछे, क्या तू मेरी बेटी मीनाक्षी को जानता है? क्या तू मेरी बेटी ज्योति को जानता? एक एक नाम लेकर के वो बात करे, क्या तू मेरे बेटा अशोक को जानता? कब ऐसा होगा? हमें कोई पहाड़ों पर नहीं जाना, नदियों में नहीं जाना, हमें अपनी देह को जलाने के लिए नहीं देना है, हमको प्रेम रखना है। और इसमें क्या लिखा? जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। हम कब संतान ठहर सकते? तभी हम संतान ठहर सकते जब परमेश्वर की आज्ञा को मान के इसको पूरा करेंगे। प्रियो, अपना बदला ना लेना। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा तो उसको पानी पिला। अभी देखेगा, हद हो गई है हिम्मत मुझ में, आप में। जब मसीह में नहीं थे, थी हिम्मत, मैं ज्यादा ताकतवर हूं। हम 4 भाई हैं, जिनसे लड़ाई हुई है वो 2 हैं, हम उनको मार डालेंगे। अगर नहीं है, हम अपने दोस्तों को बुला लेंगे, कुछ भी करेंगे। बदले की भावना रखते थे, पर जब मसीह आया तो उसने बदल दिया। आज सह लेते हैं, चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते। कारण क्या है? क्योंकि मसीह यीशु ने ऐसा कहा। अगर चाहते हैं कि आसमान का खुदा आसमान पे से जमीन पर देख करके
और कभी बात करता हो जैसे उसने नाम लिया था अय्यूब का कि शैतान क्या तू मेरे बेटे अय्यूब को जानता, और इस प्रकार से कभी अगर चाहते हैं कि आसमान का खुदा आसमान से जमीन के कुछ व्यक्तियों की जब बात करे तो मेरा नाम उसमें आए, कब होगा ऐसा? जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। आमीन। 46 में लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपनी प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? हालेलुया। हम तो सब मसीह हैं, जितने समय सुन रहे हैं हम सब मसीह में हैं। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझको आपको चुन लिया, प्रभु का धन्यवाद। परंतु यदि कोई अन्य जाति भी सुन रहा है या कभी भी सुनेगा इस वीडियो को, कभी भी सुनेगा इस वचन को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पता चलना चाहिए कि मसीह लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और परमेश्वर के वचन ने हमको बांध रखा है, हमको आशीषित किया है कि अगर तुम मेरे वचन को पतरस तलवार को मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार निकालेगा तलवार से नाश भी किया जाएगा। कई लोगों को लगता है ये पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, ये इतने समझदार हैं, ये ऐसा, ये पलटकर वार क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि हम मसीह के दीवाने हैं, मसीह के फॉलोवर हैं, और मसीह ने कहा है कि प्रेम से तो तुम लोगों को जीत सकते हो, परंतु लड़ करके या ताकत से नहीं जीत सकते। दुनिया का ऐसा व्यक्ति सिकंदर महान, जिसने छोटी सी उम्र में आधी से ज्यादा दुनिया को जीत लिया था, वो भी जब दुनिया से गया, वो क्या कहता है, जब मेरी अस्थियों को लेकर, जब मेरी डेथ बॉडी को लेकर के जाएंगे तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोग जान ले कि ये खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। ताकतवर था, उसके पास ताकत थी, बुद्धि थी, पैसा था, तो भी वो एक दिन बहुत छोटी सी उम्र में चला भी गया दुनिया को छोड़ करके। तो मैं और आप कितने बलवान दुनिया में आए, ताकत से कोई भी किसी को जीत नहीं सकता। और यह यीशु मसीह नया नियम पहली पुस्तक मती की पहली पुस्तक 5वां अध्याय 4 अध्याय में उसने प्रचार करना शुरू किया और कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का मन में असाध्य रोग लगा, मन से पाप, व्यभिचार, गंदी चीजें, उसको फिराना। और 5वें अध्याय में आकर के वो मुझे और आपको ये सिखा रहा, हमको क्या करना, अपने बैरियों से। तुम सुन चुके हो, हाँ सुन चुके हैं, वहां व्यवस्था में क्या सुन चुके हो, और यहां भी आप देख लीजिएगा, कोई भी ताकतवर हर कमजोर को पकड़ता मारता है, परंतु परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखा रहा है। हालेलुया। आदरणीय तुलसीदास जी हमारे भारत के बहुत अच्छे संत थे। उन्होंने लिखा है कि काम क्रोध मत लोभ की, जबलक मन में खान, तब लग पंडित मूर्ख तुलसी हो एक समान। ध्यान से समझिएगा, काम क्रोध की जब तक मन में खान, तब लग पंडित मूर्ख तुलसी हो एक समान। अगर कोई कह रहा है कि मैं पंडित हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं धर्म को मानता हूं, और अगर उसमें काम वासना है, क्रोध है, काम क्रोध मत भेद, जो मत भेद मतलब लोभ के, काम क्रोध मत लोभ की, जबलक मन में खान, तबलक पंडित मूर्ख तुलसी हो एक समान। तुलसी जी विद्वान अपने आप को कह रहे हैं, मैं तुलसी हूं, मैं भी मूर्ख के समान हूं, वो पंडित भी मूर्ख के समान है। इसको समझिएगा, भारतीय दर्शनों में भारत के तुलसीदास जी लिख रहे हैं इस बात को, पंडित मूर्ख तुलसी एक समान, काम क्रोध मत लोभ की। जब तक काम है, क्रोध है, मतभेद है, तब तक हम एक समान हैं, कोई फर्क नहीं है। मैं कौन हूं? मेरा नाम क्या है? अशोक मेरा नाम है। अभी क्या हो गया मैं अशोक मसीह हो गया हूं। तो मसीह जैसे तो काम नजर नहीं आ रहे हैं भाई।
मसीह जैसे काम नजर ही नहीं आ रहे। आप पैसे वाले हैं, आप तुरंत बदले की भावना रहे, आप ताकतवर हैं, आप छोटे को दबाना चाहते हैं, ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर को जब पकड़ने आए थे वो लोग, उन्होंने पूछा तुम्हें यीशु कौन है? प्रभु ने कहा मैं हूं। और जैसे ही कहा कि मैं हूं, वो सारे के सारे दूर जाकर के गिरे। सोचो उस मैं हूं के शब्द में कितनी पावर है, कितनी ताकत है। उस मैं हूं के कहने से वो सब गिरे। क्या कोई उसको पकड़ सकता था? भविष्यवाणी पूरी होनी थी, भविष्यवाणी का पूरा होना जरूरी था। मैंने क्या पहले वचन को जो हम लोगों ने पढ़ा, यहां जो यशायाह 9:7 में, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। आमीन। इस सब को समझिएगा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। आप समझिएगा, अशांति लोग फैलाना चाहते हैं, अशांति फैलाते हैं, लोग बैर करते हैं, झगड़ा करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। शांति भंग कभी हुई नहीं है, उसकी शांति का अंत नहीं होगा, उसके राज्य हमेशा बढ़ता चला जाएगा। आप सोचिए, अगर किसी के इतने विरोधी हो जाएं, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी समूह के इतने विरोधी हो जाए, तो वो ज्यादा दिन ठहर नहीं सकता। वो क्यों ठहरा हुआ? क्योंकि ये वायदा परमेश्वर ने किया, और वही कह रहा है कि धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। वो सामर्थ हम लेकर के चलते, वो सामर्थ हमारे साथ है। क्या हमने माफ करना सीख लिया है? सवाल आता है, क्या माफ करना सीख लिया? नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। कुछ स्त्रियां यीशु मसीह के पीछे आने लगी, जब यीशु मसीह को लेकर के जा रहे थे, वो रोने लगी, हाय प्रभु आपके साथ क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए मत रो, अपनी चिंता करो। क्योंकि देखो, जब ये हरे वृक्ष के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो सूखे के साथ क्या कुछ ना होगा? वो हरा वृक्ष था उसके साथ, तो फिर देखो हम सूखे के साथ क्या कुछ ना होगा। पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, अब मैं और आप हम सूखे नहीं हैं। वहां क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से सुन लीजिएगा। लिखा है, ये वचन लिखा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से सुनिएगा। हम सूखे नहीं हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो यहोवा की बाट जोता है, वो व्यक्ति जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, वो किसके समान होगा? जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में पनपता है। अशांति भरने वाले आ सकते हैं, तुम्हारे विरोधी आ सकते हैं। यशायाह से परमेश्वर ने कहा था, बोलने वाला तू नहीं है, तेरा पिता का आत्मा होगा, वो उठ करके तुझसे लड़ेंगे तो ये, परंतु विजयी ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। जब मैं काम करना चाहूं तो किसके बाप की औकात है उसका सामना कर सके? उसे तो हम लिए फिरते हैं, वो तो हमारे भीतर वास करता है, पर वो देखना चाहता है। पहला इम्तिहान ये है, क्या तुम अपने कसूरवारों को माफ कर सकते हो? जंग यहोवा की है, वही लड़ेगा, वही लड़ेगा। अरे जो वो लड़ेगा, वो खड़ा होगा तो उसके सामने कोई ठहर सकता है? प्रियो, अपना बदला ना लेना। हाँ, लोग आ रहे हैं, सताने के लिए आ रहे हैं, भाई ये तो इम्तिहान है, कोई बात नहीं है, मैं तो खड़ा हूं, मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं। प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ हूं, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तुझे लेकर के चलूंगा। ये सारी बातें अच्छी है, लेकिन उसने क्या कहा? तुम सुन चुके हो, कहा गया था अपने पड़ोसियों से प्रेम करना, बैरियों से बैर करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अब जो नया नियम है वो नहीं है जो तुम सुन चुके हो। नया नियम अब ये है। नए नियम में क्या लिखा है? अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को माफ करो। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला। ये सिद्धांत है, और इसीलिए उसके राज्य का अंत नहीं हुआ ना होगा, इसीलिए उसकी शांति का भी अंत नहीं होगा, क्योंकि ये सत्यता है। हर आदमी यही चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मुझे माफी मिले, हर आदमी चाहता है मुझे क्षमा मिले, हर आदमी चाहता है। हालेलुया। जो तुम चाहते हो, पहले तुम
उन लोगों के साथ करना शुरू करो ताकि तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो। हालेलुया। जो मैं यीशु मसीह क्रूस पे से बता रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। मैंने बताया कई लोगों को जब छोटी छोटी रील में मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, जब उनको सुनता हूं तो बहुत ज्यादा लगता है मेरे खुदा की प्रशंसा ये लोग कर रहे हैं, जबकि उनको आवश्यकता नहीं है, पर उनको बोलना पड़ेगा। हर एक जीभ अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा और कहेगा कि यीशु ही प्रभु है, ये ही यीशु प्रभु है जो आज दाऊद के नगर में पैदा होगा, यही यीशु प्रभु है। और चलो हम उसको दंडवत करने के लिए, आज को प्रणाम करने के लिए आए हैं। वो उद्धार करता आया, उसके राज्य का अंत नहीं होगा, उसकी शांति का अंत नहीं होगा। तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया। नमक का स्वाद यदि बिगड़ गया, किस चीज से नमकीन किया जाएगा? अधिकतर तो यही है, हम प्रभु में जाएंगे, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पालेंगे, ओके, हम प्रभु में जाएंगे। पड़ोसन ने बताया तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, ओके, पड़ोसन ने बताया तुम्हारा कारोबार ठीक हो जाएगा, पड़ोसी ने बताया भाई तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा वीजा लग जाएगा। अब इन्हीं चीजों में है, ठीक है, ये कुछ लोग इन बातों को लेकर के प्रभु में आते तो हैं, परंतु बाद में ठहर जाते हैं उसके प्रेम की खातिर। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। कितना विरोध होता रहे हम जानते हैं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरा है, और यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय तुलसीदास जी जो कह रहे थे, मैं एक बार और बताना चाहूंगा, काम क्रोध मत लोभ की, जब लग मन में खान, तब लग पंडित मूर्ख तुलसी हो एक समान। अभी समझ लीजिएगा, अगर ये चीजें क्रोध है, काम है, मतभेद है, ऊंची जाति नीची जाति, ये जाति वो जाति, अगर अभी भी ये है तो समझ लीजिएगा बाइबल तो जो कह रही वो तो कह ही रही है। यीशु मसीह तो सामरी स्त्री के साथ बैठ करके बातें कर रहा है, यीशु मसीह तो सामरी को ऊंचा कर रहा है, और सामरी कौन थी? छोटी जाति। तो खुदा तो इस बात को कह रहा है, मैं समस्त पृथ्वी के लोगों के लिए आया हूं, और समस्त मानव जाति के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर मरने के लिए दे दिया है। ये भारत देश के आदरणीय तुलसीदास जी इस बात को लिख रहे हैं। इसी को पढ़ लो, चलो इसको मत पढ़ो, इसी को पढ़ लो, इसी को सुन लो, इसी बात पर विचार करो कि तुलसीदास जी कह रहे, काम क्रोध मत लोभ की, जब लग मन में खान, तब लग पंडित मूर्ख तुलसी हो एक समान। इसको मान करके इसी को आदर दे लो। लोगों ने कहा यीशु मसीह ने जो कहा उसको पूरा भी किया है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हर बात के लिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रार्थना करते रहिएगा, परमेश्वर के साथ संगति करते रहिएगा। जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। सिद्ध कोई नहीं है, पहला आदम भी गिर गया था, उसके बाद हर कोई गिरता चला गया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। तो इसका मतलब यदि हम प्रैक्टिस करेंगे, हम कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो सिद्ध बन सकते हैं। और पृथ्वी का नमक हमको कहा है, नमक हमें कहा उसने, वो खुद नमक नहीं कह रहा, खुद को ध्यान से समझिएगा, खुद को उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, अब तुम जगत की ज्योति हो। और फिर कहता है कि तुम पृथ्वी का नमक हो। इसलिए यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, सो परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मैं उत्तम नमक बन सकूं परमेश्वर, और तेरे वायदों पर, तेरे वचनों पर खरा उतर सकूं। प्रार्थना कीजिएगा और कहें प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, और प्रार्थना करें उन विरोधियों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने इन दिनों में क्रिसमस से पहले चर्च में घुसकर कैरल सिंग करने वाले लोगों को, छोटे बच्चों को, स्त्रियों को, जो गरीब बच्चा एक सामान बेच रहा है उनको, जो मॉल में जाकर के जिन्होंने गुंडागर्दी किया, हे परमेश्वर इनका जीवन बदले,
इनका जीवन बदले खुदावन। तूने प्रभु शाऊल को पकड़ा, शाऊल से पौलुस बना दिया। तूने प्रभु साधु सुंदर सिंह जी जो हमारे भारत देश के रहने वाले थे, जो मसीहियों का विरोध करते थे, मसीहियों की बाइबल को जला दिया करते थे, मसीह लोग जो प्रार्थना करते थे उनके ऊपर गोबर फेंका करते थे, एक दिन यीशु मसीह का उनके सामना हुआ और साधु सुंदर सिंह जी का जीवन प्रतीत हो गया, जीवन बदल गया, जीवन बदल गया उनका। वैसे ही उनका भी जीवन बदल। यीशु मसीह के नाम में महान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन विरोधियों के लिए परमेश्वर जिन्होंने प्रभु जी आपके लोगों को सताया खुदावन, जिन्होंने परमेश्वर आपके लोगों से बदतमीजी की, गालियां निकाली, पुलपिट पे खड़े हो गए, औरतों से गलत तरीके से बात कर रहे, पादरी का गिरेबान पकड़ा, तेरे अभिषिक्त दासों का गिरेबान पकड़ा खुदावन, उनका जीवन बदले परमेश्वर, उनकी नींद हराम हो जाए यीशु मसीह के नाम में, नींद हराम हो जाए उनकी खुदावन, नींद हराम हो जाए उनकी। साधु सुंदर सिंह को नींद नहीं आई और वो चिंतित हो गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं प्रभु, यदि तू है तो आज मुझे दर्शन दे, वरना आज रात में जो मेरे घर के पास से रेलवे ट्रैक है, ट्रेन जाती है, मैं सुसाइड कर लूंगा। परमेश्वर ने दर्शन दिया खुदावन, उन लोगों की नींद हराम हो जाए, उनको नींद ना आए खुदावन, वो विचार करे कि हमने परमेश्वर के बच्चों को सताया, हमने परमेश्वर के अभिषिक्त दास पर हाथ डाला है खुदावन। जो व्यक्ति बताया जा रहा कि पहले उसने खुद कहा पहले मैं मुसलमान था, अब मैं हिंदू हूं और हिंदू बना वो खुदावन, उसका जीवन बदले। अब वो भाग रहा है, अब वो जीवन मांग रहा है, कह रहा है कि मैं भागता भागता थक गया हूं, वो थक गया है। इंसान तो शायद उसे पनाह नहीं देगा, पकड़े जाने पर उसको जेल भी होगी, लेकिन मेरी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में खुदावन, जैसे वो पहले मुसलमान था, बाद में हिंदू बना, जेल भी होगी, जो सजा उसे मिले हम माफ करते हैं उसे, खुदा माफ करते हैं परमेश्वर, पर चाहते हैं प्रभु राजा अब वो पवित्र शास्त्र बाइबल को अध्ययन करे, उसका जीवन बदले और सचमुच में वो एक ऐसा नमक बने कि एक जो परिवर्तन होता है, सचमुच वो कहे कि मैंने सत्य को जाना, अब मैं सही रीति से सत्य को जान करके स्वतंत्र हुआ। और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा उसके जीवन से, जितने विरोधी उनके जीवन से हो जाए। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर प्रभु जी हम सबों के जीवन से, और विशेषकर परमेश्वर उन विरोधियों के जीवन से हो जाए खुदावन, उन विरोधियों के जीवन से हो जाए प्रभु। वो जब पवित्र शास्त्र बाइबल को उठाकर चलें, जैसे कि मैं पढ़ता हूं परमेश्वर, एक सुपारी लेने वाला जिसने 40 पास्टरों की सुपारी ली थी, बाद में चर्च में एक दिन बैठा था पादरी के खिलाफ, वो सोच रहा था कि वो हमारे धर्म के खिलाफ कुछ बोले और फिर हम कुछ इसके लिए गलत करेंगे। 40 पास्टरों की सुपारी लेने वाले व्यक्ति का जीवन बदल गया, आज वो इस बाइबल को उठा करके घूमता है। वैसे ही वो लोग भी इस पवित्र शास्त्र बाइबल को उठा करके घूमे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये होगा क्योंकि आपने कहा है तुम प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। एक मन होकर के जब तुम प्रार्थना करोगे तो मेरे पिता की ओर से हाँ और आमीन में हो जाएगी। उसके राज्य का अंत ना होगा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती चली जाएगी, उसके राज्य का अंत नहीं होगा, उसकी प्रभुता कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा बढ़ती चली जाएगी। खुदावंद तेरे नाम की महिमा। धन्यवाद देते परमेश्वर, प्रार्थना को सुना, कबूल किया, धन्यवाद के साथ सारी आदर में माफ करने की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।